हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 3 कंसाइनमेंट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। आफ्टर इनॉलमेंट डेफिनेटली सारी वीडियोस फ्री आएंगे। यहाँ पे देखो, अपने को क्या प्रिपेयर करना है। अपने को कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करना है जमल के बुक में, मतलब एजेंट की बुक में अपने को एंट्रीज पास करने हैं। और कंसाइनर के बुक में सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट बना के रखा है, फॉर्मेट बना के रखा है। और जर्नल मेरे को एजेंट की बुक का भी करना है। और क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है तो ओनर की बुक का भी जर्नल अपने को पता होना चाहिए। तो इन शॉर्ट हम लोग इस पूरे सब में दोनों का ही जर्नल देख लेंगे कैसे प्रिपेयर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने 400 बॉक्सेस दिया था एजेंट को, ठीक है। यानी एक एक बॉक्स का कॉस्ट प्राइस 5,000 है। तो इसका एंट्री देखते हैं क्या होगा। देखो, मैंने गुड्स दिया है तो हमारे यहाँ से गुड्स गया। तो अपने क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। हमने किसको दिया, एजेंट को दिया। हाँ या ना। पर हमको अभी एजेंट से पैसा नहीं मिलेगा। मेरे को एजेंट से कब पैसा मिलेगा, जब वो सामान सेल कर देगा। क्योंकि अभी मेरे को एजेंट से पैसा नहीं मिलने वाला है तो हम अभी एजेंट को डेबिट नहीं करेंगे। तो अपने क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है। 400 बॉक्सेस हमने दिया था और एक एक बॉक्सेस का दाम है 5,000। सो कहते हैं कितना होगा। 400 इंटू 5,000 तो होगा 20 लाख। अच्छा, एजेंट अपने बुक में क्या कहेगा, एजेंट अपने बुक में कुछ भी नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको सामान दिया है सेल करने के लिए, उसने मेरे से खरीदा नहीं है। ये जैसे अगर कोई मेरे से पूछेगा ये सामान किसका है, ये सामान अपना ही है, एजेंट का नहीं है। क्योंकि ये सामान एजेंट का नहीं है तो एजेंट अपने बुक में कोई जर्नल नहीं करेगा। अब हम लोग कंसाइनमेंट तो बनाए हैं, तो कंसाइनमेंट में लिख देते हैं 20 लाख। कंसाइनमेंट के डेबिट में 20 लाख। क्या बोल के, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखो क्या बोला है, हमारा खर्चा भी लगा है, जैसे कैरियर पेड इंश्योरेंस हमने पे किया है, ठीक है। ओके। बेसिक एंट्री एक्सपेंस का क्या होता है, पहले ये समझते हैं। बेसिक एंट्री एक्सपेंस का होता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट बैंक। हाँ या ना। अब यहाँ पे एक्सपेंस कौन दिखाएगा, क्योंकि हमारा गुड सेल हुआ है तो एक्सपेंस अकाउंट कौन दिखाएगा, अपने ही दिखाएंगे। और पे भी हमने ही किया है तो हम ही बुक में टू बैंक करेंगे। इन शॉर्ट, एजेंट की बुक में कोई जर्नल इसका नहीं होगा। अब यहाँ पे एक्सपेंस तो नहीं खुलेगा, एक्सपेंस की जगह अपने क्या ओपन करेंगे, कंसाइन। तो कंसाइनमेंट में लिख लेते हैं टू बैंक। डैश दे के लिख देंगे कैरियर्स 9400 पेड 34,800 इंश्योरेंस 125। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो, जब गुड्स पहुंचा एजेंट के वहां पे तो एजेंट ने भी पे किया है, ठीक है। ये सारे खर्चे एजेंट ने पे किए हैं। तो देखते हैं बेसिक एंट्री क्या होगा इसका। देखो, बेसिक एंट्री एक्सपेंस का क्या होता है, एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। एक्सपेंस कौन दिखाएगा, हम ही दिखाएंगे, क्योंकि मेरा सामान सेल हो रहा है तो हम ही एक्सपेंस दिखाएंगे। और पे एजेंट ने किया था, हाँ या ना। क्वेश्चन में लिखा है ना, ये देखो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो लिखा है ना कि एजेंट ने पे किया है ये सब, ठीक है या नहीं। अब क्योंकि एजेंट ने पे किया है तो एजेंट अपने बुक में टू बैंक लिखेगा। अब जो गैप आया होगा, अब जो गैप आया होगा इधर और इधर, इसमें एक दूसरे का नाम होता है। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, टू एजेंट अकाउंट। और इधर हम लोग लिखेंगे ओनर अकाउंट डेबिट। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एजेंट क्रेडिट क्यों हुआ। देखो, मेरा खर्चा है तो हमको पे करना चाहिए, पर किसने पे कर दिया, एजेंट ने पे कर दिया।
तो फ्यूचर में अब हम एजेंट को पे करेंगे, तो एजेंट मेरे लिए लाइबिलिटी हुआ, इससे मैंने एजेंट को क्रेडिट किया। अब सपोज हम एजेंट हैं, हमने पे किया, हाँ या ना, क्या ये हमारा खर्चा है? आंसर नहीं, ये ओनर का खर्चा है, पर हमने पे कर दिया। तो फ्यूचर में अब हम ओनर से लेंगे, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में ओनर से मिलेगा, तो ओनर मेरे लिए एसेट हुआ, इससे मैंने ओनर को डेबिट कर दिया। यहाँ पे एक्सपेंस नहीं होगा, एक्सपेंस की जगह हमने क्या लिख देंगे? कंसाइनमेंट। यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, क्योंकि जर्नल एजेंट के बुक में होगा, तो टोटल करते हैं। प्लेइंग चार्जेस है 31,200, फिर 9600, 9600 एंड 2000, तो 42,800 होगा। तो 42,800 का यहाँ पे जर्नल होगा, ठीक है। और इधर भी 42,800। अच्छा, अब कंसाइनमेंट में हम लोग लिख देते हैं टू एजेंट अकाउंट, यहाँ पे टू एजेंट अकाउंट। अब डैश दे के लिख देंगे प्लेइंग चार्जेस 31,200, कार्टेस 9600, वी है 2000 गो डाउन। अब हम लोग एजेंट अकाउंट तो बनाए नहीं है, तो एजेंट में कोई पोस्टिंग नहीं होगा, और एजेंट की बुक में ये वाला जर्नल होगा, ठीक है। ये पहला जर्नल होगा जो एजेंट की बुक में आएगा। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। ऑन अराइवल ऑफ गुड्स एट गोडाउन, जब गुड्स हम लोग लेके जा रहे थे गोडाउन में, जब एजेंट गुड्स लेके जा रहा था गोडाउन में, तो 60 बॉक्सेस क्या हो गए? डैमेज हो गए। तो ये डैमेज का एंट्री कौन दिखाएगा? क्योंकि ओनर का गुड्स है, तो ओनर अपने बुक में इसका एंट्री दिखाएगा, ठीक है। तो गुड्स डैमेज हो गए, तो ओनर अपने बुक में एंट्री दिखाएगा, क्या लिखेगा? गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? डैमेज का एंट्री कौन दिखाएगा? जिसका गुड्स है वो अपने बुक में एंट्री दिखाएगा। हमारा गुड्स डैमेज हुआ है तो हम दिखाएंगे। लॉस होता है, इससे हमने इसको डेबिट किया, और टू कंसाइनमेंट होगा। इसका वैल्यू अपने को गुड्स समरी में मिलेगा, क्योंकि हमको पता है कि जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो एक्सपेंसेस को भी ऐड करते हैं, तो इसका वैल्यूएशन अपने को अलग से करना है, तो थोड़ा सा इसको पेंडिंग में रख देते हैं, तो लेकिन पोस्टिंग कर लेते हैं, कंसाइनमेंट में लिख देते हैं यहाँ पे बाय गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट अकाउंट। इसका वैल्यू अपने को बाद में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एजेंट अपने बुक में क्या कहेगा? एजेंट अपने बुक में कोई जर्नल इसका नहीं कहेगा, क्योंकि जिसका गुड डैमेज हुआ है वही अपने बुक में इसका जर्नल दिखाएगा। अब देखो 60 बॉक्सेस डैमेज हो गए, और 3 लाख रुपया मिला है इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। किसको इंश्योरेंस कंपनी से मिला होगा? एक्चुअल में गोडाउन में लेकर जा रहे थे उस समय, मतलब कि मैं आपको इधर दिखाती हूँ। एक हम लोग समझते हैं कि कहाँ पे ये डैमेज हुआ है। जैसे ये मेरा गोडाउन है, यहाँ से गुड्स रेलवे स्टेशन जाएगा, फिर यहाँ से गुड्स एजेंट के रेलवे स्टेशन में पहुंचेगा, फिर एजेंट यहाँ से गुड्स क्लियर करवा के गोडाउन में ले जाएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे लिखा है कि जब गुड्स गोडाउन में ले जा रहे थे, तब पता चला कि 60 बॉक्सेस तो डैमेज है। इस चीज को ध्यान से समझो। जैसे यहाँ पे एजेंट जब लेकर जा रहा था गुड्स, जब एजेंट को पता चला कि 60 बॉक्सेस क्या है? डैमेज। तो 60 बॉक्सेस कहाँ डैमेज हुए होंगे? पक्का यहाँ पे हिस्से में डैमेज हुए होंगे। 60 बॉक्सेस कहाँ पे डैमेज हुए होंगे? इधर डैमेज हुए होंगे। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? जब एजेंट यहाँ से गुड्स लेकर जा रहा था गोडाउन, तब उसको पता चला कि अरे 60 बॉक्सेस तो डैमेज हो गए हैं। तो 60 बॉक्सेस एक्चुअल में कहाँ डैमेज हुए होंगे? यहाँ पे डैमेज हुए होंगे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे डैमेज हुआ है, तो जो भी इंश्योरेंस क्लेम होगा वो पक्का ओनर को ही मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है रास्ते में या गोडाउन में, तब पैसा एजेंट को मिलता, ठीक है। यानी क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ है, तो पैसा किसको मिलेगा? ओनर को मिलेगा। तो ओनर अपने बुक में एंट्री करेगा, क्योंकि ओनर को पैसा मिलेगा, तो ओनर लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट, और जैसे पैसा मिल जाएगा तो लॉस क्या हो जाएगा? कम।
तो फिर ये हो जाएगा क्रेडिट। तो गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट अकाउंट, कितने का क्लेम मिला है? 20, कितने का मिला है क्लेम? 3 लाख का। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख। हालांकि इसका कहीं पर पोस्टिंग नहीं होगा क्योंकि ना हम बैंक बनाए हैं ना ही हम गुड्स डैमेज बनाए हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। अब देखो 240 रिमेनिंग बॉक्सेस क्या हो गया? सेल हो गया, हाँ या ना? अच्छा, 240 बॉक्सेस सेल तो हो गया, कैश में हुआ या क्रेडिट में हुआ? यहाँ पे देखो कहीं पर भी बैड डेट वगैरह का कहानी नहीं है, तो हम लोग इसको कैश सेल मान लेंगे। ठीक है या नहीं? तो बेसिक एंट्री कैश सेल का क्या होता है पहले समझते हैं। बेसिक एंट्री कैश सेल का होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाँ या ना? अच्छा, पैसा किसको मिला होगा? क्योंकि एजेंट ने सेल किया है तो पैसा एजेंट को मिला है, तो एजेंट लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है। और सेल कौन दिखाएगा? जिसका सामान सेल हुआ है, मेरा सामान सेल हुआ है तो हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अब जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम होगा, तो इधर क्या लिखेंगे? जमल अकाउंट डेबिट, और इधर लिखेंगे टू हार्दिक अकाउंट। ठीक है। अब मैं आपको एजेंट भी बता देती हूँ कि यहाँ पे एजेंट डेबिट क्यों हुआ। देखो हम ओनर है, मेरा सामान सेल हो गया तो अब हमको एजेंट से पैसा मिलेगा। मेरा सामान सेल हो गया है तो अब हम एजेंट से पैसा लेंगे, क्योंकि मेरे को एजेंट से पैसा मिलेगा, तो एजेंट एसेट हुआ, इससे मैंने एजेंट को डेबिट किया। यहाँ पे ओनर क्रेडिट क्यों हुआ वो मैं समझाती हूँ। देखो हम एजेंट है, हमने सामान सेल किया और अपने को पैसा मिला, तो जो पैसा मिला है वो अपने नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सामान थोड़ी ना सेल हुआ है, ओनर का सामान सेल हुआ है। तो जो भी पैसा मेरे को मिला है ये पैसा हम फ्यूचर में ओनर को पे करेंगे, फ्यूचर में ओनर को पे करेंगे। तो ओनर मेरे लिए क्या हुआ? लाइबिलिटी, इससे मैंने ओनर को क्रेडिट किया। कितना वैल्यू है? 22 लाख। तो यहाँ पे लिख देते हैं 22 लाख। अच्छा, यहाँ पे सेल नहीं होगा, सेल की जगह अपने लोग कंसाइनमेंट लिख देंगे। यहाँ पे एजेंट अकाउंट तो मैंने बनाया नहीं है, कंसाइनमेंट में बाई एजेंट हो जाएगा। और डैश देके लिखो सेल्स 22 लाख। अच्छा, अगर एजेंट का भी जर्नल अपने से मांगा था तो एजेंट ये वाला जर्नल अपने बुक में पास करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। देखो एजेंट को कमीशन मिलेगा, हाँ या ना? तो ठीक है, एक कमीशन का एंट्री पहले कर लेते हैं। देखो ओनर के लिए कमीशन क्या होता है? एक्सपेंस। हम लोग कमीशन देंगे तो हमारे लिए कमीशन एक्सपेंस है, तो हम लोग लिखेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट। एजेंट के लिए कमीशन इनकम हुआ तो वो कमीशन को क्रेडिट करेगा। दो कमीशन मिलेगा तो वो लिखेगा टू ऑर्डिनरी कमीशन अकाउंट और टू डेल कैरियर कमीशन अकाउंट। अब आप बोलोगे कि दीदी आपने इधर क्यों नहीं लिखा दो नाम? एक्चुअल में दोनों ही कंसाइनमेंट बोलकर जाएगा, इससे मैंने सीधा कमीशन लिख दिया। अब जो गैप होगा ना उसमें एक दूसरे का नाम, जैसे इधर क्या होगा? टू एजेंट अकाउंट, और इधर क्या होगा? ओनर अकाउंट डेबिट। अब मैं आपको रीजन बता देती हूँ कि क्यों एक दूसरे का नाम आ रहा है। यहाँ पे देखो हम ओनर है, हमको कमीशन देना है, हाँ या ना? क्या हमने एजेंट को कमीशन पे कर दिया? आंसर है नहीं, हम लोग एजेंट को लास्ट में कमीशन पे करते हैं, क्योंकि हमने अभी नहीं पे किया तो हम लोग बाद में पे करेंगे। क्या हमने इमीडिएट पे कर दिया कमीशन? आंसर नहीं, हम लोग फ्यूचर में पे करेंगे एजेंट को कमीशन। तो अभी एजेंट हमारे लिए क्या हुआ? लाइबिलिटी, इससे मैंने एजेंट को क्रेडिट किया। अब सपोज हम एजेंट है, हमारे लिए कमीशन क्या हुआ? इनकम। क्या हमको इमीडिएट पैसा मिल गया? आंसर नहीं, मेरे को फ्यूचर में मिलेगा, हाँ या ना? तो क्योंकि मेरे को फ्यूचर में ओनर से मिलेगा तो ओनर मेरे लिए क्या हुआ? एसेट, इसलिए हमने ओनर को डेबिट कर दिया। यहाँ पे देखो सेल तो दिया हुआ है 22 लाख, और नई कमीशन है 5%, तो 22 लाख का 5% करेंगे तो होगा 1,10,000। और वही अगर हम लोग 2% करेंगे
डेल के डी आ जाएगा 44,000। तो आएगा 154। तो इधर हो जाएगा 154। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कमीशन तो नहीं आएगा, हम लोग जानते हैं जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सब कंसाइनमेंट बोलकर आ जाएंगे। ठीक है। तो कंसाइनमेंट में हो जाएगा टू एजेंट। टू एजेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, डैश दे के लिख देंगे ऑर्डिनरी कमीशन, जो कि है 1,10,000। फिर डेल केडियर कमीशन, जो कि है 44,000। एजेंट अकाउंट बोला नहीं तो हम लोग नहीं बनाएंगे, पर एजेंट की बुक का जर्नल मांगा था तो जर्नल ये वाला हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। एजेंट को कमीशन मिलेगा और उसके साथ साथ जो भी उसने खर्चा किया उसको हम लोग रिइंबर्स करेंगे, ये तो नॉर्मल है। फिर देखो, उसने अपने को अकाउंट सेल के साथ साथ बैंक ड्राफ्ट भी दे दिया है बैलेंस अमाउंट का। ठीक है। एजेंट ने अपने को बैलेंस अमाउंट भी दे दिया है। अच्छा, एजेंट ने दिया है तो एजेंट के यहाँ से गया तो एजेंट लिखेगा टू बैंक, और अपने को बैलेंस अमाउंट मिला है तो अपने लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है या नहीं। एजेंट ने बैलेंस अमाउंट दिया है तो एजेंट के यहाँ से गया और अपने को मिला, और गैप में एक दूसरे का नाम हो जाएगा। तो फिर इधर क्या हो जाएगा, ओनर क्या लिखेगा, एजेंट का नाम लिखेगा, और एजेंट क्या लिखेगा, ओनर का नाम। ठीक है। ओके, ये क्या होगा, टैली करके आएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं तो क्या पता और भी कुछ हो, इसको एक बार पेंडिंग लिस्ट में डाल देते हैं। ठीक है। ये बैलेंस करके आएगा, एक बार इसको पेंडिंग में रखते हैं। ठीक है। एक और चीज है जिसको हम लोग ने पेंडिंग में रखा था, वो है ये। ठीक है। इसको हम लोग बाद में देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एक बार जस्ट हम लोग जर्नल लिख लिए। ओनर की बुक में इसका कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग एजेंट अकाउंट नहीं बनाए हैं। एजेंट अपनी बुक में ये वाला जर्नल करेगा और ये वैल्यू अपने को बैलेंस करके मिलेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि कुछ और भी ओनर से रिलेटेड है या नहीं। ठीक है, इसलिए अभी मैं बैलेंस नहीं करूंगी। फिर आगे देखो क्या लिखा है। और तो देखो सम में कुछ भी नहीं है, तो चलो हम लोग एक बार फटाफट से सम करते हैं और टाइमलाइन को कंप्लीट करते हैं। देखो, हमने 400 बॉक्सेस दिया था एजेंट को, 5,000 रुपीज करके है। यहाँ पे चलो लिख लेते हैं। ये हमारा गोडाउन है, यहाँ पे हमने दिया है गुड्स। हमने कितना दिया है, 400 बॉक्सेस दिया है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 5,000 ईच। ठीक है। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, और देखो हमारा खर्चा लगा है, कैश पेड इंश्योरेंस ये सब हमारा लगा है। तो कहाँ पे लगा होगा, इधर लगा है या इधर, कहीं पर भी लगा हो, एज अ कॉमन ले लो। कैश कितना लगा है, 9,400। कैश 9,400, उसके बाद पेड 34,800, इंश्योरेंस 1,25। 94, 34,800 और इंश्योरेंस 1,25। फिर आगे देखो क्या लिखा है। देखो, जब गुड्स पहुंचा तब एजेंट ने भी पे किया, हाँ या ना। अच्छा, ये क्या आपको ये याद है कि वैल्यूएशन में एक्सपेंसेस तो लेते हैं, पर कौन कौन से एक्सपेंसेस लेते हैं, जब तक गुड्स गोडाउन में नहीं पहुंच जाता तब तक जो भी खर्चा लगेगा वो लेंगे। अब जैसे गुड्स गोडाउन में पहुंच जाएगा उसके बाद अगर आपका कोई खर्चा होगा तो उसको अपने लोग नहीं लेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको समझाया था। अब देखो, एजेंट ने क्या पे किया है, क्लेइंग चार्जेस, कार्टेज और ये। ठीक है। क्लेइंग चार्जेस उसने कहाँ पे किया होगा, पक्का स्टेशन में पे किया है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्लेइंग चार्जेस, एज अ कॉमन ले लेते हैं। कितना पे हुआ है क्लेइंग चार्जेस, 31,200। कार्टेज भी किधर पे हुआ होगा, इधर। इधर और इधर का खर्चा एज अ कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अपने। कार्टेज कितना लगा है, 9,600। अच्छा, येंड कहाँ पे हुआ होगा, गोडाउन में। और गोडाउन का कोई भी खर्चा नहीं लेना है तो इसलिए हम लोग येंड नहीं ले रहे। आगे देखो क्या लिखा है, 60 बॉक्सेस डैमेज हो गए। ठीक है, जो कि हम लोग लिख चुके हैं। और 240 बॉक्सेस सेल हो गए हैं। ठीक है।
यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि गोडाउन में 240 बॉक्सेस क्या हो गए हैं, सोल्ड हो गए हैं। फिर देखो एजेंट को कमीशन मिलेगा, कमीशन कभी वैल्यूएशन में नहीं आता है, और बैलेंस अमाउंट का मेरे को ड्राफ्ट मिल गया, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। अब जल्दी से हम लोग गुड्स समय बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हो जाएगा मेरा सपोर्टिंग कॉलम, और एक होगा अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहले क्या है, गुड्स सेंड है, तो गुड्स सेंड लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे गुड्स सेंड। 400 बॉक्सेस हमने दिया था, कितना आया था, 400 इंटू 5,000, तो आया था 20 लाख। फिर ये सारी चीजें क्या होंगी, ऐड होंगे। तो यहाँ पे लिखो प्लस कैश 9400 प्लस वेट 34,800 प्लस इंश्योरेंस 1,25,000। अब एक बार का हम लोग टोटल कर लेंगे। कितना आ जाएगा टोटल। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे देखो 60 बॉक्सेस क्या हो गए हैं, डैमेज हुए हैं, हाँ या ना। तो इसका हम लोग वैल्यूएशन कर लेते हैं, माइनस गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट। 60 बॉक्सेस डैमेज हुए हैं, वैल्यूएशन कैसे होगा, 400 के लिए इतना, तो 60 के लिए कितना, 400 के लिए इतना है, तो 60 के लिए कितना होगा। अब इधर हम लोग वैल्यूएशन, इधर कैलकुलेशन दिखाएंगे। कितना आएगा, अब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 340। एक बार का टोटल करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब आगे क्या है, क्लेइंग चार्जेस और कार्टेज अपने को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखो प्लस क्लेइंग चार्जेस 31,200 प्लस कार्टेज 9,600। अब देखो आगे और क्या है, और देखो और कोई खर्चा ऐड नहीं होना है, अब सिर्फ सोल्ड दिखाना है, तो इसको डबल अंडरलाइन करके ब्लॉक कर देते हैं। अब लिखो माइनस सोल्ड, कितना सोल्ड हुआ है, 240 बॉक्सेस सोल्ड हुआ है, तो 100 रह गया अपना क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। अब नीचे अपने लोग अलग से लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू, देखो 340 के लिए इतना है, तो 100 के लिए कितना होगा, ठीक है, 340 के लिए इतना, तो 100 के लिए कितना, 340 के लिए अगर 188,4,620 है, तो 100 के लिए कितना।
ये वाला वैल्यूशन यहाँ पे दिखाते हैं 188.4620 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 100। 188.4620 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 100 तो आएगा 554300। ठीक है, 554300। अब क्लोजिंग स्टॉक का बेसिक एंट्री क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 554300। 554300। अब यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, हम लोग लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। और ट्रेडिंग नहीं बना है, ट्रेडिंग की जगह क्या बना है? कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे ट्रेडिंग की जगह कंसाइनमेंट लिख देंगे। अब देखो इसका एंट्री कौन पास करेगा ये मैं बताती हूँ। इधर जर्नल में आ जाओ, इसका एंट्री कौन पास करेगा? क्योंकि ओनर का गुड्स है तो ओनर क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल पास करेगा। एजेंट अपने बुक में कुछ भी पास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिसका स्टॉक है वो अपने बुक में क्लोजिंग स्टॉक दिखाएगा। तो हम अपने बुक में क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, एजेंट को कोई मतलब नहीं है, एजेंट अपने बुक में कुछ भी नहीं दिखाएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट तो नहीं बनाए हैं, कंसाइनमेंट बनाए हैं। तो कंसाइनमेंट में लिख देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 554300। अब यहाँ पे देखो गुड्स डैमेज का वैल्यू हमने निकाल लिया था, जो कि कितना है? 325 380। 325 380 है। अब इधर आओ, इधर एक जर्नल हम लोग का पेंडिंग था, इसका वैल्यू लिख लेते हैं। कितना होगा? 325 380। 325 380। तो कंसाइनमेंट में बाई गुड्स डैमेज लिखा हुआ है, तो वैल्यू लिख लेते हैं 325 380। ठीक है, तो अब अपने को बस एक ये वाला वैल्यू निकालना बाकी है, वो ये वाला। ठीक है, हार्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना होगा ये अपने को पता करना है। तो कोई बात नहीं, एक लेजर अपने लोग बना सकते हैं वर्किंग में। इन दी बुक्स ऑफ एजेंट आप एक वर्किंग में लेजर बना सकते हो और इसको कंप्लीट कर सकते हो। पर्टिकुलर्स या फिर ऐसे भी हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। एक काम करती हूँ, मैं आपको डायरेक्ट सिखाती हूँ। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट ना आए तो आप पोस्टिंग करके भी निकाल सकते हो। पर एक बार हम लोग ऐसे ही करके देखते हैं कि अपने से होता है कि नहीं। देखो एजेंट की बुक में यहाँ पे कोई हार्डिक नहीं है, यहाँ पे देखो हार्डिक डेबिट हुआ है, हाँ या ना? यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, हार्दिक देखो डेबिट हुआ है 42,800 से, तो 42,800 से मैंने लिखा। ठीक है, हार्दिक डेबिट हुआ है 42,800 से। फिर हार्दिक ढूंढो कहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो हार्दिक क्रेडिट हुआ है 22 लाख से, तो 22 लाख हम लोग लिखे। फिर देखो हार्दिक डेबिट हुआ है 154 से, तो 154। उसके बाद देखो हार्दिक एक बार भी नहीं आया, बस इतनी बार ही आया है। एक बार टोटल करो कितना हो गया है, एक बार टोटल करो कितना होगा। अब हम लोग टोटल करेंगे इसका, तो इसका इतना होगा और इसका इतना होगा, हाँ या ना? अच्छा, डेबिट का मतलब क्या होता है? हम एजेंट है, देखो हम एजेंट है, हाँ या ना? हार्दिक में बुक में इतने से डेबिट है, इतने से क्रेडिट है। डेबिट का मतलब क्या है कि इतना मेरे को ओनर से मिलेगा और इतना मेरे को ओनर को देना है। तो अल्टीमेटली तो देना ही होगा ना, कितना देना है माइनस करो। 22 लाख से 196,800 माइनस करो, तो इतना मेरे को देना है। ठीक है या नहीं? तो इतना हम लोग दे देंगे। क्या ये बात क्लियर? देखो ओनर इतने से डेबिट है और इतने से क्रेडिट है, तो अल्टीमेटली इतने से डेबिट और इतने से क्रेडिट। डेबिट मतलब एसेट, मतलब इतना मेरे को मिलेगा और इतना मेरे को देना है। तो डेफिनेटली दिख ही रहा है कि मेरे को देना है। कितना देना है? अल्टीमेटली मेरे को इतना देना है। तो फिर इतना हम पे कर देंगे 200,3200। 200,3200। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं, इसका कितना होगा? 200,3200।
20003 200, ठीक है। तो इस तरीके से जर्नल हम लोग का सारा कंप्लीट हुआ। अब कंसाइनमेंट को टैली कर लेते हैं। $307,960। कितने का डिफरेंस आएगा जो कि पीएल में जाएगा? तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डैश देके प्रॉफिट और कंसाइन। देखो मैंने अपने तरफ से ट्राई किया है कि मैं सारे डाउट से ले लूं, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर आपने अभी तक खुद को इनॉल्व नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉल्वमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।